हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए लेक्चर के अंदर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्पेसिफिकली जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट के अंदर आप लोगों का सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि यूनिट कौन सा है। तो यूनिट नंबर 4 है जिसके अंदर जर्नल एंट्रीज का ये पर्टिकुलरली पूरा का पूरा चैप्टर है। अब यहाँ पे जर्नल एंट्रीज मतलब क्या होता है और जर्नल एंट्रीज किस तरीके से सॉल्व करी जाती है। अगर आप लोग 11th के अंदर हो, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल बीकॉम के अंदर हो, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल एमबीए के अंदर हो, कहीं पर भी हो, जर्नल एंट्री जो है वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है अकाउंटिंग के अंदर। क्यों? बिकॉज की जर्नल एंट्री के बेस पे से ही आगे के सारे अकाउंट्स को जो है वो प्रिपेयर करा जाता है। अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का मतलब इस तरीके से है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी एंट्री पास करने है अकाउंट के अंदर, तो आपके पास सबसे पहले जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो होना ज़रूरी है। उससे भी पहले कुछ उसके प्रूफ्स होने ज़रूरी है कि आपको जर्नल एंट्री क्यों कैसे क्या पास करनी है। बट उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को जो पर्टिकुलरली है जर्नल एंट्री का जो प्रूफ है वो होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री जो है वो किस तरीके से पास करनी है, क्या क्या चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पे यही सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने लिखा है कि भाई जर्नल एंट्री मतलब क्या। ये चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या है, जर्नल एंट्री क्या कहना चाहती है। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि जर्नल एंट्री कुछ नहीं है, एक जर्नल बुक है जो हमको प्रिपेयर करनी रहती है और ओरिजिनल एंट्रीज के बेस पे से। अब यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो वर्ड यूज करा गया है ओरिजिनल एंट्री। अब ओरिजिनल एंट्री मतलब क्या होता है कि जो भी एंट्री आप लोगों ने आपके वाउचर्स से बनाई हुई है वो सारी एंट्रीज को आप लोगों को यहाँ पे लिखना रहेगा। सेकेंड चीज, आप लोगों को यहाँ पर जब कभी भी आपका बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारे के सारे अगर शुरू होते हैं उनको आपको यहाँ पर क्या रिकॉर्ड करना है फर्स्ट टाइम के लिए, और वो क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड होनी चाहिए। क्रोनोलॉजिकली अरेंज यानी कि पहले फर्स्ट आएगा, देन आफ्टर सेकंड आएगा, देन आफ्टर थर्ड आएगा, देन आफ्टर फोर्थ आएगा। तो इसको कहा जाता है क्रोनोलॉजिकली सारी चीज़ों को अरेंज करना। तो इस तरीके से आपको क्या है, आपके सारे के सारे जितने भी पर्टिकुलरली वीडियोस है, जितने भी पर्टिकुलरली आप लोगों के जो एंट्रीज है उनको आपको इस तरीके से क्रोनोलॉजिकली अरेंज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या बोला है आगे कि हर एक ट्रांजेक्शन क्या होता है इज एन एनालाइज्ड एंड रिकॉर्डेड अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। ये आप लोगों के जितने भी ट्रांजेक्शन रहते हैं ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो होंगे वो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड होंगे। कंपलसरी याद रखना जर्नल एंट्री मतलब क्या होता है आपका डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एक एंट्री जो होती है वो आप लोगों की डेबिट होती है, तो सेकेंड एंट्री जो होती है वो आप लोगों की क्रेडिट होती है। इसको स्पेसिफिकली कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक लिस्ट ये पर्टिकुलर सिनेरियो बताया गया है कि भाई एक अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट जो है क्या होगा वो क्रेडिट होगा। यही एक जर्नल एंट्री का जो पर्टिकुलरली क्या बोल सकते हैं पूरा का पूरा एक फॉर्मेट है कि भाई आप लोगों को वहां पर क्या है कि पहले तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कौन सी एंट्री डेबिट होगी कौन सी एंट्री क्रेडिट होगी। दूसरी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलरली डबल एंट्री सिस्टम पे चलने वाला है, सिंगल एंट्री पे कुछ भी चीज़ यहाँ पे चलेगी नहीं। अब उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बात करूं डेफिनेशन की, तो देखो डेफिनेशन यहाँ पर क्या बताया गया कि भाई जर्नल जो है एक ऐसी बुक है वेयर ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन एन ऑर्डर ऑफ द पर्टिकुलरली डेट। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि डेट के हिसाब से आप लोगों को क्या सारे के सारे ट्रांजेक्शंस को अरेंज करना रहता है। डेट के हिसाब से अरेंज करना मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर आता है फर्स्ट डेट, देन आफ्टर उसके बाद आएगी सेकंड डेट, देन आफ्टर उसके बाद आएगी थर्ड डेट। क्यों? बिकॉज कि आप लोगों की पूरा का पूरे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं ना वो डेट वाइज प्रिपेयर होते हैं। तो आप लोगों को सारी की सारी जो डेट्स है ना वो एक प्रॉपर मैनर में फॉलो करनी है। फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फिफ्थ से जो भी पर्टिकुलरली रैंडम डेट्स आ रही है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आप लोगों को वहां पर क्या है फॉलो करनी है। देन आफ्टर उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि यूजिंग द डबल एंट्री सिस्टम विद प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिट, यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज ध्यान रखनी है। वापस से यही का ये यहाँ पे जो सेंटेंस है वो रिपीट हो रहा है कि भाई आपको प्रॉपरली एक चीज को क्या करना है, आप लोगों को डेबिट करना है और दूसरी चीज को आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है क्रेडिट करना है। ये कंपलसरी आप लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा, एक चीज को डेबिट और एक चीज को क्रेडिट। अगर आप लोग यहाँ पे डेबिट क्रेडिट करने के अंदर कुछ भी चीज को अगर आप मिस्ड आउट करते हो या मिस्टेक करते हो तो यहाँ पर आप लोगों की जर्नल एंट्रीज होगी वो पर्टिकुलरली क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी रॉन्ग हो जाएगी। अगर मैं कुछ फीचर्स की यहाँ पर आप लोगों को मैं बात करूँ तो फीचर्स के अंदर यहाँ पर कैसा है, सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि फीचर ऑफ जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री किस तरीके से बनाई जाती है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री जो है ना वो एक क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड है सारे के सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का। सेकंड चीज, ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स पे से हम लोगों को क्या है जस्टिफाई करना रहता है। थर्ड चीज, वो जो ट्रांजेक्शन हमने बनाया है वो ट्रांजेक्शन के नीचे नरेशन लिखना कंपलसरी है। नरेशन मतलब यानी कि ये हमको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखना है ये एंट्री करने का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया सैलरी पेड, अब वहां पे जो मैंने सैलरी पे करी है वो मैंने स्टाफ को पे करी है,
वो मैंने किसी वर्कर को पे करी है, वो मैंने किसी थर्ड पर्सन को पे करी है। तो सैलरी मैंने किसको पे करी है, जैसे कि कोई भी रैंडम एक्सपेंस होता है तो वो मैंने क्यों करा है, किस रीजन से करा है, कोई भी इनकम हो रही है तो क्यों ऐसे हुई, किस रीजन से हुई है, तो वो सारी चीजें मेंशन करना यहाँ पे जरूरी है। अब यहाँ पर इसी के साथ साथ ये सारी चीजों से मदद क्या होती है हमको, हमको जब कभी भी यहाँ पर लेजर के अकाउंट्स बनाने होंगे तब हम यहाँ पर हम लोग इजीली ये सारे के सारे लेजर्स के अकाउंट जो है वो वहाँ पे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलरली है इट इज सच ए स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द जर्नल एंट्री कि भाई जर्नल एंट्री को किस तरीके से आप लोगों को वहाँ पे प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये दो चीज को मिला के बनाया गया है। सबसे पहले तो आप लोगों का जर्नल एंड देन आफ्टर उसके बाद प्लस आपको क्या करना है एंट्री। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तब आपका यहाँ पर क्या बन जाएगी जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज का जो स्पेसिफिकली रूल कहता है क्या कहता है कि भाई एक एंट्री होनी चाहिए डेबिट। अगर फर्स्ट एंट्री डेबिट हुई है तो सेकेंड एंट्री हमेशा क्या होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए। अगर सेकेंड एंट्री यहाँ पर क्रेडिट नहीं हुई तो इसका मतलब फर्स्ट एंट्री जो है वो यहाँ पे गलत है या सेकेंड एंट्री वहाँ पे गलत है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट एंट्री यहाँ पर अगर क्रेडिट होती है तो सेकंड एंट्री को हम लोगों को यहाँ पर क्या करना रहेगा, डेबिट करना रहेगा। तो ये हम लोगों को यहाँ पे चीजें ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज डेबिट होती है, कौन सी चीज क्रेडिट होती है। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे सम सॉल्व करते जाएंगे उसके हिसाब से हम लोगों को वहाँ पे सारी चीजें आगे पता चलने लग जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक एग्जाम्पल की तो यहाँ पे क्लियरली लिख के दिया है कि भाई बॉट अ फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000 ऑन 1 अप्रैल। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया उन लोगों ने, सबसे पहली चीज उन लोगों ने बोली फर्नीचर खरीदा है। कैसे खरीदा है भाई, कैश से खरीदा है। तो यहाँ पर हम लोगों को टोटल एक जर्नल एंट्री पास करनी है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की। और यहाँ पर हम लोगों को डेट भी देके रखी है। देखो तीनों तीन चीज हम लोगों को यहाँ पर बताई गई है, एक चीज डेबिट होगी, एक चीज क्रेडिट होगी और यहाँ पर डेट। तीनों तीन चीज को यूज करके मेरे को यहाँ पर क्या है एंट्री को पास ऑन करना है। तो अब यहाँ पर एंट्री किस तरीके से पास होगी, हमेशा ध्यान रखो एंट्री को जिस तरीके से पास करना होता है सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेट लिखेंगे। हमारी 1 अप्रैल जो है वो मैंने यहाँ पर डेट लिख दी। डेट लिखने के बाद यहाँ पे दो चीज बताई गई थी, एक मेरा लिखा हुआ था फर्नीचर और दूसरा मेरा लिखा हुआ था उसी के साथ साथ उसका कैश। अब यहाँ पर फर्नीचर जो है वो हमारे लिए क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को मॉडर्न का जब रूल था प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था ये मॉडर्न के रूल के हिसाब से फर्नीचर हमारी असेट्स होती है और असेट्स जितनी भी होगी वो असेट सारी की सारी क्या होती है हमारे यहाँ पे डेबिट होती है। अब यहाँ पर कैश जो है वो क्या हो रहा है, मेरे को फर्नीचर अगर खरीदना है, मेरे पास अगर फर्नीचर आता है तो कुछ चीज मेरे पास से जाएगी भी तो सही ना। तो उस टाइम पर मेरे पास से क्या जा रहा है, मेरा कैश जा रहा है। तो यहाँ पर अगर एक एंट्री डेबिट हो रही है फर्नीचर के 5,000 से तो दूसरी एंट्री क्रेडिट भी होगी किससे, सामने वाली एंट्री से। सामने वाली एंट्री का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैंने आप लोगों को बताया कैश। कैश जो है ये हमारी सामने वाली एंट्री है तो यहाँ पर कैश जो है वो क्या हो जाएगी, हमारी क्रेडिट हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर फिर मुझे नीचे एक नरेशन लिखना है कि भाई फर्नीचर जो है मैंने परचेज किया था और ये जो है ये पर्टिकुलरली इसका एक कैश ट्रांजेक्शन से मैंने इसको परचेज किया है। देन आफ्टर उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ आप लोगों को कि भाई कंपाउंडिंग एंट्रीज कैसे होती है। कंपाउंडिंग एंट्रीज मतलब क्या होता है कि भाई ज्यादा डेबिट हो जाए, ज्यादा क्रेडिट हो जाए, एक से ज्यादा एंट्री डेबिट हुई, एक से ज्यादा एंट्री क्रेडिट हुई, तो उसको वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग एंट्रीज बोलते हैं। कंपाउंडिंग एंट्रीज का मतलब ही यहाँ पर सिर्फ ये होता है कि भाई एक से ज्यादा डेबिट होना, एक से ज्यादा क्रेडिट होना, तो उसको हम लोग बोलते हैं हमारी कंपाउंडिंग एंट्रीज। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर कंपाउंडिंग एंट्रीज किस तरीके से करी जाती है और इसका पर्टिकुलरली किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है अकाउंट के अंदर, हम लोग वो यहाँ पे चेक करते हैं। देखो 10 अप्रैल को भाई एक बिजनेस है, बिजनेस के अंदर यहाँ पर सबसे पहले रेंट, सैलरी और आगे कुछ लिखा है क्या, हाँ यहाँ पे लिखा है स्टेशनरी, तीन चीज जो है वो यहाँ पर हुई है। अब यहाँ पर होने का एक पर्टिकुलर लोगों ने बताया होगा, देखो ये क्या लिखा है, पेड फॉर एन एक्सपेंसिस इन कैश, क्लियरली लिख के दिया है। ये क्या है, सबसे पहले ये तो मेरे एक्सपेंसिस है, ये उन लोगों ने मतलब बताया कि भाई ये मेरा एक्सपेंसिस है। एक्सपेंसिस हमेशा से डेबिट होते हैं बच्चों, एक्सपेंसिस हम लोग हमेशा डेबिट करते ही है और डेबिट ही होंगे ये। तो यहाँ पर ये तीनों तीन जो है ये हमारे एक्सपेंस है, इन तीनों तीन को मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। सबसे पहले रेंट, देन आफ्टर सैलरी, देन आफ्टर स्टेशनरी, इन तीनों तीन को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब इसी के साथ साथ इन तीनों तीन को प्लस करके मुझे यहाँ पर क्या कर देना है, मेरे कैश के अंदर यहाँ पर एंट्री कर देनी है। क्यों, बिकॉज कि ये एक्सपेंस जो है वो मैंने कैसे किया है, कैश इसे पे किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या करा, कैश में एंट्री कर दी। अब इसी के अंदर अगर मैं और एक दो एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे लिख के दे, देखो रिसीव 2000, यहाँ पे सबसे पहले बताया 2000 मेरे को रिसीव है, किससे, राम से 3000 एंड फ्रॉम श्याम। अब यहाँ पर उन लोगों ने बताया रिसीव 2000 फ्रॉम राम एंड 3000 फ्रॉम श्याम। अब यहाँ पे मुझे कुछ रिसीव हुआ है, मुझे क्या रिसीव हुआ है, यहाँ पे 2000 और 3000 रुपए दो अलग अलग मेरे पर्सन से मुझे रिसीव हुए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब कोई भी चीज रिसीव होती है, जब हम लोग रिसीव करते हैं तो उसको हम लोग इन करेंगे। इन करेंगे मतलब यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर है यहाँ पर ये हमारा। तो यहाँ पर मेरे को कैश मिल रहा है, मैं रिसीव कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर मैंने कैश में लिख दिया 5,000। मुझे देने वाले बंदे यहाँ पे दो है, एक राम है और एक श्याम है। दोनों की एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। जो दोनों 2,000 और 3,000 पेमेंट कर रहे हैं वो दोनों की एंट्री में यहाँ पर क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने एक छोटा सा आप लोगों को एक समरी भी बताया है कि भाई जर्नल एंट्री जो है वो किस तरीके से होती है, कंपाउंडिंग एंट्रीज जो किस तरीके से होती है, सिंपल एंट्रीज किस तरीके। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो आप लोगों को थोड़ी बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। और इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि आपकी जो पर्टिकुलरली एंट्रीज है वो दो पार्ट के अंदर ऑटोमेटिकली डिवाइडेड रहती है। एक रहती है आपकी सिंगल एंट्री के अंदर और दूसरी रहती है आपकी कंपाउंडिंग एंट्री के अंदर। तो ये जो है ये पर्टिकुलरली इसकी एक समरी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी इसके पर्टिकुलर जो डिफरेंट ट्रांजेक्शन होते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन कौन से है, उन सारी चीज़ों के हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।